दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप कहीं पर 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद आप उसे लगभग 10 सालों के लिए छोड़ देते हैं। अब 10 सालों के बाद जब आप वापस से चेक करते हैं तो उन 500 रुपए की वैल्यू 30 से 40 करोड़ रुपए हो जाती है। दोस्तों अब हो सकता है कि आपको शायद ये लग रहा हो कि ये तो सिर्फ फिल्मी बातें हैं, ऐसा सच में तो नहीं हो सकता। बट दोस्तों ये एक रियलिटी है और इस इन्वेस्टमेंट सोर्स का नाम है बिटकॉइन। 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत थी 0.08 यूएस डॉलर, यानी कि इंडिया के हिसाब से सिर्फ 5 से 7 रुपए। बट आज जून 2024 में एक बिटकॉइन की कीमत है 65185 यूएस डॉलर्स, यानी कि इंडियन रुपीज में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाते हैं लगभग 55 लाख रुपए, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो आखिर ऐसा क्या था बिटकॉइंस में जो इतने कम टाइम में इसमें इतनी तेजी से उछाल आया? वेल ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि बिटकॉइंस आखिर क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, जिस तरह रुपीज इंडिया की करेंसी है, डॉलर यूएस की करेंसी है, रियाल सऊदी अरेबिया की करेंसी है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन सबसे पहले करेंसी है क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है। इसको ना तो कोई छू सकता है और ना ही इसको कोई देख सकता है। इसको सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज है जो कि क्रिप्टो करेंसी के इस बिटकॉइन को और भी ज्यादा यूनिक बनाती है। वो ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, मतलब ना तो इस पर किसी भी बैंक का और ना ही किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो ये 500 और 1000 के नोटों की तरह कभी बैन नहीं होने वाले हैं। बिटकॉइन का इस्तेमाल आप ऑनलाइन पेमेंट या फिर किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है तो बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस पर काम करता है, यानी कि एक दूसरे के बीच बिना किसी क्रेडिट कार्ड या फिर बिना किसी डेबिट कार्ड के बहुत आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और बाकी बैंक्स में लेन देन करते वक्त उन सारी ट्रांजैक्शंस का डेटा आपके बैंक में सेव होता रहता है। ठीक उसी तरह जब भी आप बिटकॉइन के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका भी सारा डेटा एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होता है, जिसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे बैंक में ट्रांजैक्शन करने के बाद आपके उस बैंक की पासबुक के अंदर एंट्री होती है। यहाँ पर आपका शुरू से लेके अब तक का सारा डेटा मौजूद होता है। एंड दूसरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, अगर आज आप 50 रुपए रखकर कहीं पर भूल जाते हैं और 10 सालों के बाद जाकर आपको याद आता है कि वो 50 रुपए आपने वहाँ पर रखे थे, तो 100 सालों के बाद भी आपको वो सिर्फ 50 रुपए ही मिलेंगे। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से वो उन 50 रुपए की वैल्यू भी 10 से 20 रुपए ही रह जाए। पर बिटकॉइन इससे बहुत अलग है और इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको शुरू में ही दे दिया था। आज एक बिटकॉइन की कीमत है लगभग 55 लाख रुपए। बट अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो जून 2023 यानी कि एक साल पहले इसकी कीमत थी 25,06,000 रुपए की। मतलब एक साल में ही इसकी कीमत 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई है एंड ऑब्वियसली आगे भी इसी तरह इंक्रीज होती रहेगी। अब आप में से कुछ लोगों के माइंड में ये सब चल रहा होगा कि एक करेंसी की वैल्यू आखिर इंक्रीज या फिर डिक्रीज कैसे हो सकती है, उसकी वैल्यू तो हमेशा वही होती है जो उस पे लिखा हुआ होता है। बट दोस्तों इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बाकी देशों की करेंसीज आपको इस दुनिया में अनलिमिटेड मिल जाएंगी जिनकी कोई भी गिनती नहीं है, लेकिन बिटकॉइन इस दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन ही बनाए गए हैं। और इसके रेट्स इंक्रीज या फिर डिक्रीज क्यों होते हैं ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। इस कागज के नोट की कीमत सिर्फ 50 रुपए क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने सिग्नेचर करके हमें ये भरोसा दिलाया हुआ है कि इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी है और फ्यूचर में भी यही रहेगी। बट बिटकॉइन में गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का चलता है। अब आप लोग मेरी इस टॉपिक पर वीडियो देख रहे हैं और वीडियो खत्म हो जाने के बाद हो सकता है आपके मन में भी इसको खरीदने का डिजायर पैदा हो जाए और आप उस पर रिसर्च करना शुरू भी कर दें। अब आपके जैसे और भी हजारों ऐसे लोग होंगे जो कि आपकी तरह बिटकॉइन को खरीदना चाह रहे होंगे। तो इतने सारे लोग अगर एक साथ उसको खरीदना चाहेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने से क्या होता है, रेट्स अपने आप ही इंक्रीज होते चले जाते हैं एंड उस वक्त लोग कितनी भी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। एंड यही सब पिछले 5-10 सालों से चलता आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको बिटकॉइन में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको 55 लाख रुपए ही देने होंगे। अगर आप इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिटकॉइन का एक छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं, जिसको सातोशी कहा जाता है। जिस तरह 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक बिटकॉइन के अंदर 100 मिलियन सातोशीज होते हैं। आप अपने हिसाब से जितना मर्जी चाहे सातोशीज खरीद सकते हैं। ज़ैप पे एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप सातोशीज को बाय कर सकते हैं। दोस्तों अब जितनी भी बातें मैंने आपको बिटकॉइंस के बारे
बारे में बताई है, क्या उन सब के हिसाब से हम ये मान ले कि बिटकॉइंस 100% सेफ करेंसी है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव है तो बहुत कुछ नेगेटिव भी है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं बिटकॉइंस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेज बिटकॉइंस का यही है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि इस करेंसी पर किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट इसको बाकी करेंसीज की तरह बैन नहीं कर सकती है। दूसरा एडवांटेज बिटकॉइंस का ये है कि यहाँ पर आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक नहीं किया जाता। बैंक्स में अगर आपसे कोई गड़बड़ हो जाती है या फिर बहुत लंबे टाइम तक अगर आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो ऐसे केस में आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। बट बिटकॉइंस के अकाउंट में भले ही आप सालों तक कोई भी ट्रांजेक्शन ना करें, फिर भी आपका अकाउंट हमेशा सेफ रहेगा। अगला और तीसरा एडवांटेज ये है कि ये पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। अब क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर टैक्स देने का कोई चांस ही नहीं बनता। चौथा एडवांटेज इसका ये है कि आप इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप एक कंट्री की करेंसी को किसी दूसरी कंट्री में नहीं चला सकते। इसके लिए आपको उस पैसों को उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। बट बिटकॉइन को आप किसी भी देश में एज इट इज यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसको कन्वर्ट कराने की भी कोई जरूरत नहीं है। पांचवा और आखिरी एडवांटेज इसका ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा पैसा अर्न करके दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बिटकॉइंस की डिमांड बढ़ रही है उतने ही ज्यादा इसके रेट्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। आज एक बिटकॉइन की कीमत 55 लाख रुपए है। अब हो सकता है अगर आप कुछ दिन के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई हो, क्योंकि इसके रेट्स दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं बिटकॉइंस के डिसएडवांटेज के बारे में, जो आपका जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर आप किसी वजह से अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो समझ जाइए आप अपने सारे बिटकॉइंस को लॉस कर चुके हैं। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए पहला ही पासवर्ड आपको बहुत ध्यान से पुट अप करना होता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसका कंट्रोल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इस पर गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है और ना ही इसकी किसी भी करेंसी की तरह कोई फिक्स वैल्यू है। तो जिस तरह डिमांड बढ़ने पर इसके रेट्स इंक्रीज होते हैं, ठीक उसी तरह डिमांड के घट जाने पर इसके रेट्स भी डिक्रीज हो सकते हैं। इसलिए ग्रिड में आकर अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोच लें। बेहतर होगा कि आप उसमें इतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जिन पैसों की आपको ज्यादा टाइम तक जरूरत ना हो। दोस्तों तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपको यहाँ पर कोई भी रिफंड नहीं मिलता। हम किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर जब कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और गलती से अगर हमें कुछ और डिलीवर हो जाता है तो उस केस में हम उस प्रोडक्ट को कैंसिल करके अपना रिफंड ले सकते हैं। बट दोस्तों अगर आप बिटकॉइन के थ्रू कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और डिलीवर आपको कुछ और हो जाता है तो उस केस में आप रिफंड नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आप गलती से किसी और के एड्रेस पर भी बिटकॉइन सेंड कर देते हैं तो यहाँ पर भी आपको अपना रिफंड नहीं मिलने वाला। दोस्तों ऐसे बहुत सारे अमीर इन्वेस्टर्स हैं इंक्लूडिंग वॉरेन बफेट, जो कि हमेशा से ही बिटकॉइंस के खिलाफ रहे हैं। उनका ये मानना है कि बिटकॉइन सिर्फ एक मिराज है जो कभी भी आपकी आंखों के सामने से गायब हो सकता है। वहीं कुछ अमीर लोग ऐसे भी हैं जो कि आज भी बिटकॉइंस जैसी करेंसी को सपोर्ट करते आ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम है इलॉन मस्क का। तो अलग अलग लोग की बिटकॉइन को लेकर अलग अलग थिंकिंग बनी हुई है। अब ये सारी बातें जान लेने के बाद आप बिटकॉइन के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड दोस्तों आप में से काफी सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बनाते हो। तो दोस्तों इस पर हमारा एक कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।